हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्क्वाड चैनल। मैं हूं आपके साथ पुष्पा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक रैशनल नंबर्स। जिसमें रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, जैसे a/b रेशियोज में होते हैं। a/b, x/y, इस तरह से 2/5, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब पहले हम नंबर्स देखते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ लिया रैशनल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर, होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जीरो से स्टार्ट, जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर समझ में आ गया। रैशनल नंबर होते हैं रेशियोज में होते हैं, a/b, जैसे 2/5, 1/5, 2/3, इस तरह से ये रैशनल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं, जो नंबर्स सेल्फ से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स तो दोस्तों आपको पता होगा। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, these are even numbers. Odd numbers 1, 3, 5, 7, these are even numbers. These are odd numbers. इंटीजर नंबर्स, NOS, ये नंबर्स डिनोट करा है, मैंने शॉर्टकट में डाला है नंबर्स, NOS नंबर्स। इंटीजर नंबर्स जैसे माइनस से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स इसमें माइनस जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं इंटीजर्स में। इर्राशनल नंबर अब है इर्राशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में होते हैं, √2, जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, √3, √5, ये इर्राशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जैसे अब देखिए 4 है, 6, 8, 10। 4 का हम फैक्टर करते हैं 2 फैक्टर्स हो गए। 6 का करते हैं, 8 का करते हैं,
जिसके दो या फिर दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ कम्यूटेटिविटी। देखिए, कम्यूटेटिविटी में एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर मैंने लिया 7 + 2 = 5 = 9 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 + 7 तब भी 9 ही आएगा। तो इट मीन्स हम इसका प्लेस कहीं पर भी हो वैल्यू वही आनी है 9। तो ये एडिशन क्या होती है? एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव है। एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 7 - 2 = कितना आया? 5 आया। अब अगर मैं इसको लिखती हूँ 2 - 7 तब क्या आता है? -5। सेम नंबर नहीं होगा, ये यहाँ पर माइनस में आएगा, इधर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखिए, क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 2 × 3 तब भी 6 आता है, 3 × 2 लेते हैं तब भी 6 आता है। तो इट मीन्स ये कम्यूटेटिव है। अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रही हूँ, कम्यूटेटिव। डिवीजन के केस में क्या सेम वैल्यू आती है? 2/3 क्या होगा? 0.6 समथिंग। और अगर हम लेते हैं 3/2 1.5 सेम वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है, तो नॉट कम्यूटेटिव। देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। देखिए, जो मैं आपको करा रही हूँ अभी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, इसमें मैं अभी आपको सिर्फ होल नंबर बता रही हूँ। मैंने पहले भी जो बताया था वो भी होल नंबर्स था। होल नंबर्स के केस में क्लोजर की प्रॉपर्टी, फर्स्ट, अगर हम एडिशन करते हैं, देखिए जैसे मैंने 0 + 5 का एडिशन किया तो 5 आया, 2 + 5 का एडिशन किया 7 आया। इट मीन्स होल नंबर आ रहा है। अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो ये होल नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स एडिशन जो है वो क्लोजर है। सब्ट्रैक्शन इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, के केस में देखिए, अगर मैंने इधर मान लीजिए मैंने इधर करा 7 - 5
तब आया 2। यहाँ पर तो मेरे पास पूरा होल नंबर आ रहा है। अगर मैं इधर करती हूँ 5 - 7, तो क्या मेरे पास होल नंबर आ रहा है? नहीं। तो इस केस में तो क्लोजर होगा, बट इस केस में क्लोजर नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर डालेंगे subtraction is not closure. subtraction is not closure. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5 10 आया, 5 × 2 करती हूँ तब भी 10 आता है, तो होल नंबर आ रहा है, तो इट मीन्स यस, यस क्लोजर है। ठीक है, ये क्लोजर है। डिवीजन, डिवीजन के केस में देखिए, मैंने यहाँ पर लिया 2/5, मेरे पास कितना आया? 0.4 आया। मैंने लिया 5/2, मेरे पास कितना आया? 2.5। देखिए, अगर मैं इधर लेती हूँ 10/5, तब कितना आया मेरे पास? होल नंबर आ गया। तो किसी किसी केस में होल नंबर आएगा, किसी में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये नहीं होगा, नॉट क्लोजर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी होल नंबर से। अगर हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो होल नंबर से होल नंबर समटाइम आएगा, समटाइम्स नहीं आएगा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी याद रखिएगा, मैं भी आपको होल नंबर्स ही करा रही हूँ। मैंने जो आपको फर्स्ट कम्यूटेटिव कराया था उसे मैंने होल नंबर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको होल नंबर ही करा रही हूँ होल नंबर्स के केस में। देखिए, एसोसिएटिविटी इन एडिशन केस, एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है इज एसोसिएटिविटी क्यों होगी? देखिए, हम एडिशन करेंगे, किसी भी नंबर का एडिशन करते हैं तो एडिशन वो होल नंबर ही आएगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, होल नंबर ही होगा एंड पॉजिटिव ही होगा। सब्ट्रैक्शन, is not associate. एसोसिएटिविटी नंबर क्यों? देखिए, मान लीजिए मैंने इधर लिखा 3 - 2 1 आया। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे 2 - 3 करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो किसी में माइनस में आएगा, किसी में पॉजिटिव में आएगा, तो ये कोई होल नंबर हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि होल नंबर पढ़ रहे हैं। होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर है, तो इसलिए इसमें एसोसिएटिविटी यूज नहीं फॉलो करेगा। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, होल नंबर ही आएगा। इन
इन द केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में इज नॉट एसोसिएट, इज नॉट एसोसिएटिव नंबर। रीज़न वही है, किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो सेम होल नंबर किसी में नहीं आएगा, किसी में आएगा, सेम वही रूल, इसीलिए नॉट एसोसिएटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एसोसिएटिविटी इन इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर्स के केस में करा रही हूँ। इन इंटीजर्स, इंटीजर्स एडिशन, एडिशन में इंटीजर्स नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव हैं या नहीं। देखिए ये इंटीजर वैल्यू है 3 -3 +4। देखिए ये यहाँ पर ये मैंने लिखा 4 प्लस, और ये इंटीजर नंबर है मेरे पास 2, -3 और -1। ठीक है, ये दो इंटीजर नंबर्स हैं मेरे पास, -1 एंड -3। इनको हम एडिशन करते हैं तो क्या ये इसका एडिशन और इसका एडिशन, अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं -3 +4 और इसका ये सेपरेट बाहर -1, ये इक्वल आता है। देखिए इक्वल आएगा, 4 -3 एंड 3 -3 0, 4 -3 3 एंड 3 4 -3 1, 1 -1 0, तो ये इक्वल है, तो एसोसिएटिविटी है इसमें। सब्ट्रैक्शन, मैंने आपको बताया -3 मेरे पास 2 नंबर्स हैं, -3 एंड -1, ये इंटीजर नंबर्स हैं। देखिए इसी नंबर को लेकर मैं चल रही हूँ, 4 -3 -1, इसमें मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या ये नंबर्स इक्वल आते हैं। 4 -3 -1। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7 माइनस माइनस प्लस 7 +1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 3 -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस ये 8 और इक्वल टू 6। तो इक्वल नंबर्स नहीं है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन इसमें एसोसिएटिविटी नहीं होगी, एसोसिएटिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई इंटीजर नंबर -3 मल्टीप्लाई इंटीजर नंबर -1 इक्वल 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1, 4 × 3 12, 12 × 1 12, पॉजिटिव 12 इक्वल टू 3 × 1 3, पॉजिटिव 3, 4 × 3 पॉजिटिव 12। तो इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी इसमें है।
सेम नंबर आया, एसोसिएटिविटी होगी। नाउ लास्ट है डिविजनल केस। इन द केस ऑफ डिवीजन, इसमें मैंने इंटीजर नंबर लिया है -8 एंड -2। इंटीजर नंबर्स हैं ये, देखिए -8 डिवाइडेड बाय 4, देन डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -2, ये इक्वल होगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम पहले। ये आएगा -2, यहाँ पर डिवाइडेड बाय होगा -2, क्या होगा ये 2 से 2 1। इस केस में पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 2, -2 -2 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4। इंटीजर वैल्यू नहीं आई है, तो डिविजनल के केस में ये सेम वैल्यू नहीं आई है, तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी नहीं होगी, इंटीजर्स नंबर एसोसिएटिव नहीं होंगे। देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ क्लोजर। क्लोजर इन द केस ऑफ इंटीजर्स नंबर। हम इंटीजर्स नंबर्स कर रहे हैं। देखिए इंटीजर्स नंबर्स में क्लोजर में क्या होगा, फर्स्ट एडिशन। देखिए क्या किसी भी इंटीजर वैल्यू का सम इंटीजर में ही आता है। देखिए जैसे नंबर है हमारे पास -3 प्लस -1, ये सम जो होगा क्या इंटीजर में ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ये यहाँ पर होगा 4, माइनस का 4। किसी भी इंटीजर वैल्यू का जो सम है वो माइनस में ही आता है, तो इंटीजर से इंटीजर ही आता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर लेकर चलते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए मैंने इधर लिया 3 प्लस -1 लिया, एक नंबर ये मैंने इंटीजर का ले लिया, तब मेरे पास ये पॉजिटिव नंबर आया। तो इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इन द बोथ केस ये इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो इंटीजर्स में एडिशन जो होगा क्लोजर होगा, तो हम इसमें डालेंगे यस इट इज क्लोजर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये ले लिया मैंने, इसमें -3 माइनस, हमें माइनस करना है ना, और -1, ये दो नंबर्स थे हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू -3 एंड -1। तो अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है -2 आती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3, इस वैल्यू को अगर मैं इधर माइनस, और ये इसमें यहाँ पर -1 था, -1,
यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस 4। तो इंटीजर वैल्यू ये पॉजिटिव भी इंटीजर है, नेगेटिव भी इंटीजर है। तो इस सब्ट्रैक्शन, इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स नंबर आर क्लोज्ड। इसमें भी हम लिखेंगे यहाँ पर यस, इंटीजर्स नंबर्स आर क्लोज्ड। इंटीजर्स नंबर क्लोजर होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, किसी भी इंटीजर वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 इंटू -1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 आया, 3 मल्टीप्लाई -1 3 आया माइनस। तो माइनस भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है और पॉजिटिव भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू, तो बोथ आर इंटीजर्स वैल्यू, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। तो इस केस में भी, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, देन यस। फाइन, क्लियर हो रहा है? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ डिवीजन। थ्री अपॉन टू, अगर हम 3/2 करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये है 1.5 आती है, -4/2 -2। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये डिवीजन के केस में ये वाली जो वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। इंटीजर वैल्यू के साथ साथ ये रैशनल नंबर्स में भी आ रही है, ये रैशनल नंबर है और ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो इसमें इंटीजर वैल्यू है और इसमें रैशनल वैल्यू है, तो इसलिए सभी केसेस में डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिविजनल केस, ठीक है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड इन द केस ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक को, रैशनल नंबर्स को ही कंटिन्यू करूँगी। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।